अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है उन 80% स्टूडेंट्स के लिए जो मैट्रिक के बाद सोचते हैं कि अब क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। हमारी सोसाइटी में कोई मुनज़्ज़म काउंसलिंग सिस्टम नहीं है। अगर कहीं पे काउंसलिंग आपको नज़र भी आती है तो उन्होंने भी सिर्फ इस लिहाज से काउंसलिंग करनी है कि ये बच्चा हमारे पास एडमिट हो जाए और हम इससे 2 साल फीस ले लें। मेरी ये वीडियो टॉपरों के लिए नहीं है जो कि 20% हैं, जो कि प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। मेरी वीडियो है 79% मिडॉकर के लिए जो कि टॉपर नहीं है, लेकिन उनके पास अच्छी लाइन कौन सी होनी चाहिए ये उनको नहीं पता। देखिए, लाइन चूज तो उसने करनी है ना जिसने पढ़ना है। तो जिसने पढ़ना है उसको पता होगा कि उसने क्या करना है। हमारा माइंडसेट ये है कि हम थोड़ा सा पढ़ के ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। हालांकि तालीम मुकम्मल हो तो ही आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, वरना फिर आप डंग टपाऊ ही हैं। आज कुछ थोड़े से कमा लिए, कल थोड़े से कमा लिए, इस तरह से जिंदगी चलती रहेगी। फिर आप हमेशा गुर्बत की जिंदगी ही गुजारेंगे, वो अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते जो कि एक नॉर्मल आदमी का ख्वाब होता है। मैं आपको चंद लाइनें समझाऊंगा, आप उनमें से कोई भी लाइन चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आईसीएस के ऊपर। देखिए, आईसीएस में ना 3 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप जो होता है उसमें फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर है। अच्छा ग्रुप है, इसमें आपके पास काफी ज्यादा मौके होते हैं आगे मजीद अच्छे लेवल पे जाके इसको इस्तेमाल करने के। दूसरा ग्रुप हमारे पास है मैथ्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। ये भी अच्छा ग्रुप है, इसके साथ भी आप काफी ज्यादा काम कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो है ना FAIT आ गया। FAIT के अंदर अब हमने कंप्यूटर लाजमी रखना है। बाकी कोई भी 2 सब्जेक्ट्स उठा लें, एजुकेशन फिलॉसफी उठा लें, एजुकेशन आप इसके साथ मरानियात उठा लें या जर्नलिज्म उठा लें। देखिए, ये सारे सिस्टम के अंदर आपने कंप्यूटर लाजमी पढ़ना है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो देखें 200 नंबर का कंप्यूटर आ गया और आपको सर्टिफिकेट मिल गया इंटरमीडिएट का, तो कोई भी जॉब आएगी ना 14वें स्केल की, आप उस पर इजिली अप्लाई कर सकते बगैर किसी रिजेक्शन के। दूसरी चीज है हमारे पास FA, सिंपल FA। आप सिंपल FA कर लें, उसमें आप हिस्ट्री रखें और उसके अंदर कुछ ऐसा रखें जो आगे जाके आपको अच्छी तरह से सपोर्ट करें, जैसे इमरानियात है, एजुकेशन है। आप इनके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करें। FA के अंदर इकोनॉमिक्स रख लें, इकोनॉमिक्स का काफी अच्छा स्कोप है अगर आप इसको अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं। ये नहीं कि BA में पढ़ा और MS किसी और चीज में कर लिया जिसमें हम हिस्ट्री होता है, इस्लामियत होता है या मुताला पाकिस्तान होता है। ऐसे MA का कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश करें कि आपका जो इंटरमीडिएट लेवल है ना वही आपका डिसाइड करेगा कि आगे आपने कितनी दूर तक खेलना है। देखिए, तालीम अच्छी होगी तो आप दूर तक जाएंगे, तालीम बुरी होगी तो आप वहीं पे बैठ जाएंगे। फिर यहीं कहीं डेढ़ी शेडी लगा लिया करेंगे आप, या कुछ और ऐसा काम करेंगे, लेकिन नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारेंगे आप। बिजली का बिल आएगा तो टेंशन होगी, गैस का बिल आएगा टेंशन होगी। अच्छे तरीके से आप इंटरनेट के सोशल ऐप्स भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसके ऊपर भी आपके GB काफी लग जाएंगे, और जब पैसे कम होना तो वो थोड़े से GB भी बहुत ज्यादा टेंशन में डाल देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो भी पढ़ना है ना उसको अच्छे से पढ़ें। लाइन आपने खुद चूज करनी है। सुनी सुनाई लाइन के ऊपर काम करेंगे तो आप भटकते रहेंगे पदरू की तरह। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि किसी को क्या पता आपने क्या पढ़ना है। आपको डिप्लोमा कर लें 3 साल का, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, सिविल डिप्लोमा है, कुछ तो कर लें, कुछ ऐसा जिसके अंदर स्किल्स हो। हम स्किल्स से बड़ा दूर भागते हैं। हम कहते हैं बस 2-4 घंटे काम करें और बस उसके बाद हम मास्टर हो गए और हम अपना दुकान या कोई भी वर्कशॉप या कुछ भी खोल लेंगे। ऐसा नहीं होता। स्किल्स सीखने के लिए कम से कम 1 साल का अरसा चाहिए। कोई भी डिप्लोमा करें, अच्छे से उसके जॉब के ऊपर अप्लाई करें। जॉब्स काफी आती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, लेकिन मसला ये है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं ये तो आपने कभी खुद से पूछा ही नहीं। पूछने के लिए जरूरी है कि खुद की दिलचस्पी लें। दूसरों की दिलचस्पी छोड़ दें लेनी, अपने अंदर लें दिलचस्पी, क्योंकि आप इन्हें से काम करना है और आप इन्हें पैसे कमाने। आप अमीर हो गए ना, लोग आपकी तरफ खुद ही आ जाएंगे। आप गरीब हैं तो टेंशन ना लें, कोई भी नहीं आएगा, बल्कि आपको धक्के दिए जाएंगे। तो कोशिश करें वो पढ़ने की जिसके अंदर आगे फ्यूचर हो। वो मत पढ़ें कि बस डिग्री ले लेनी है। डिग्री से नहीं नौकरी मिलती, स्किल्स से नौकरी मिलती है। स्किल्स ही आपका सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि उसी की मदद से आप अपनी हर तरह की जंग जीत सकते हैं। VTI है हमारे पास, टैबटा है, फ्री में कोर्स करवाता है, फ्री में आपको वजीफा भी देगा। आप उसमें एप्लीकेशन दें, एडमिशन लें, वहां से अच्छे आप कोर्सेज करें। डिजी स्किल्स है हमारे पास, ऑनलाइन फ्री में करवाते हैं, और ऐसे कोर्स करवाते हैं कि आपको मार्केट में वो हजारों रुपए के पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि आपके पास टाइम है खुद के लिए। दूसरों की जान छोड़ दें, दूसरों की बारी आ जाएगी जब आपके पास पैसे आ जाएंगे।
تو کوشش کریں کہ لائن اچھی لیں، اور یہ جو کنفیوز رہنے والی تعلیم ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، پھر اپلائی کرتے رہیے گا 100 جگہ پہ، اور انٹرویو کہیں ایک سے بھی نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا؟ کیونکہ آپ سنسیئر ہی نہیں ہے خود کے ساتھ۔ کتنا پڑھتے ہیں آپ دل لگا کے؟ آپ نے جنرل نالج کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ دنیا ہی جنرل نالج پہ آج چل رہی ہے، اور آپ کو جنرل نالج کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ آپ پڑھتے ہی نہیں۔ فیس بک کے اوپر بھی بہت جنرل نالج ہے، تھوڑا سا ٹائم تو دیں اس کو۔ انسٹاگرام پہ بہت جنرل نالج ہے، واٹس ایپ میں بہت گروپس ہیں، ٹیلی گرام میں بہت گروپس ہیں۔ لیکن پرابلم تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے اپنے آپ کو پرپیئر کرنے کے لیے، اس جنگ کے لیے جس کو لڑ کے آپ نے جواب لینی ہے۔ تو کوشش کیجئے گا اپنی لائن ٹھیک سے چوز کریں۔ یہ لائن ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے یا ناکام۔ آخر میں چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کریں، درود پڑھتے رہا کریں، درود پڑھتے رہا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔